Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so all of you are fine. आज हम लोग फिफ्थ क्लास की सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मनी। तो बेटा हम लोग मनी की रीडिंग जो है प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, मनी की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, प्लास्टिक मनी के बारे में पढ़ा था, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा मनी का क्या रोल है हमारी लाइफ्स में, इसके बारे में पढ़ा था। मनी से हम लोग क्या क्या चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा, और डिफरेंट वेज़ के बारे में पढ़ा जिनके ज़रिए जो हम लोग मनी को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वर्कबुक में वर्ड मीनिंग्स किए थे और ऑब्जेक्टिव की थी। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, मेक आर टाइम लाइन शोइंग डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मनी। आपने एक टाइम लाइन बनानी है जो कि मनी की हिस्ट्री में उसकी डेवलपमेंट को शो करे। तो इसका आंसर है हमारे पास, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन 500 BC पीसीस ऑफ सिल्वर वर यूज्ड एज coins. Also gold coins were first produced in Lydia. Later coins were made from other metals such as silver, etc. On the other hand, the first banknotes were produced in China. Also paper money was invented in China. इसमें वो कह रहा है कि मनी को हम लोग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। इन 500 BC सिल्वर के जो पीसीस थे उनको एज अ क्वेंस यूज़ किया गया। उसके बाद गोल्ड क्वेंस को भी लेडिया में फर्स्टली प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट जो है फिर डिफरेंट मेटल्स में क्वेंस को बनाया गया और इसको यूज़ किया गया, जिनमें सिल्वर के क्वेंस भी इस्तेमाल किए गए। उसके बाद जो है वो बैंक नोट्स फर्स्टली जो प्रोड्यूस किए गए चाइना में, उसके बाद पेपर मनी इन्वेंट की गई चाइना में और उसको बाद में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेमेंट कैन वी यूज़ टुडे। कौन सी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेमेंट्स हैं जो कि आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आंसर है नंबर 2 पे, नवा डेज वी यूज़ नॉट ओनली कैश बट आल्सो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। हम लोग इन डेज आजकल जो है वो सिर्फ कैश यूज़ नहीं कर रहे बल्कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तान रुपीज़ अगेंस्ट अदर कंट्रीज़। हम लोगों ने एक्सचेंज रेट पाकिस्तान जो शो करना है अगेंस्ट अदर कंट्रीज़ के। तो एक साइड पे हम लोगों को कंट्रीज़ नेम दिए गए हैं, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक्सचेंज रेट लिखना है। तो इंडिया 0.44, जापान 0.63, सऊदी अरेबिया 0.022, यूनाइटेड किंगडम 0.0045, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 0.0059। नेक्स्ट पे हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप लोगों ने आइटम्स लिखने हैं जो कि डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड कॉलम में हम लोगों ने नेसेसिटीज़ लिखनी है, थर्ड कॉलम में एमेनिटीज़ लिखनी है और फोर्थ कॉलम में लग्जरीज़ लिखनी है। सबसे पहले तो आप लोग आइटम्स का कॉलम तैयार करेंगे जो कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर तैयार करेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे परचेज़ कर रहे होते हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आइटम्स वाले कॉलम में हेल्थ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, कार्स, हॉलीडेज़, ज्वेलरी, एजुकेशन आएगा। अब इन आइटम्स में से हम लोग इनको 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करेंगे, नेसेसिटीज़, अमेनिटीज़ और लग्जरीज़ में। नेसेसिटीज़ के बारे में हम लोग रीडिंग में पढ़ चुके हैं कि ये बुनियादी ज़रूरियात होती हैं जिनके बगैर इंसानी ज़िंदगी जो है उसका सर्वाइवल नामुमकिन होता है। अमेनिटीज़ सर्विसेज होती हैं जो कि हम लोग दूसरों से लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं। लग्जरीज़ वो सारी आइटम्स होती हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी इजीली गुजर सकती है, लेकिन अगर वो हमारी ज़िंदगी में होंगी तो हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो मोर कंफर्टेबल और मोर ईजियर हो जाएंगी। तो इन आइटम्स में हम लोग सबसे पहले नेसेसिटीज़ के कॉलम में लिखेंगे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनके बगैर इंसान अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते। नेक्स्ट अमेनिटीज़ में हमारी सर्विसेज आएंगी, तो सर्विसेज में हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट आएगा। ये वो सारी सर्विसेज हैं जो हम दूसरों से लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं। लग्जरीज़ में आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, गैजेटरी, हॉलीडेज़, ज्वेलरी, कार्स, क्लोथ्स।
ये वो सारी आइटम्स हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में होंगी तो हमारी लाइफ जो है वो मोर ईज़ियर और मोर कंफर्टेबल हो जाएगी, और नहीं भी होंगी तो हमारी लाइफ पे जो है वो ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, करेंसी नेम ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग। हम लोगों ने कंट्री नेम के अगेंस्ट जो है करेंसी नेम लिखने हैं उनके। तो कंट्रीज़ नेम दिए गए हैं पाकिस्तान, जापान, सऊदी अरेबिया, यूरोप, यूएसए। इनके हम लोगों ने करेंसी नेम लिखने हैं। तो पाकिस्तान का करेंसी नेम है रुपी, जापान येन, सऊदी अरेबिया रियाल, यूरोप यूरो, यूएसए डॉलर। यही आज का हमारा टॉपिक था। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है और अपनी वर्कबुक पे नीटली इसको राइट डाउन करना है। स्टे होम, सेव लाइव्स। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।